कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का इंग्लिश का यूनिट 4 का सीन सॉन्ग पोयम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है और हम लोग इस पोयम को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस पोयम को लर्न करने की कोशिश करेंगे। अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो जाएगी और फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और बाकी की जो पोर्शन में ग्रामर होती है वो भी देखेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर कलेक्टेड सेल्स। पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देती हूँ कि इस पोयम में है क्या। देखिए यहाँ पे बोला है सेल्स, तो सेल्स मतलब क्या होता है। सेल्स, व्हाट डू यू मीन सेल्स। ठीक है, जब आपके यहाँ पे कहीं आपने रेत वगैरह देखा होगा, रेत जिससे घर में यूज़ हो, जब घर बनते हैं ना हम लोगों के, तब उसमें रेत यूज़ होता है। तो रेत में छोटे छोटे ये जो होते हैं हाथ में पकड़ा है ना, छोटे से जो पीप टाइप की होती है सेल्स, उसको बोलते हैं सेल्स। तो बोला है हैव यू एवर कलेक्टेड सेल्स। क्या आपने कभी सेल्स को कलेक्ट किया है। Enjoy दिस पोएम अबाउट सेल्स दैट सिंग्स। और आप इस पोएम को enjoy करिए क्योंकि ये सेल्स क्या है, गाना। सिंग्स में तो क्या होता है, गाना गाना। तो शी सॉन्ग, सी मतलब होता है समुद्र, सॉन्ग मतलब होता है गाना। याद रखना, सी मीन्स समुद्र, सॉन्ग मीन्स गाना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई फाउंड अ सेल, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. देखिए ये बच्चा क्या है, क्या बोल रहा है। आई फाउंड अ सेल, मुझे एक सेल मिली है। ये हाथ में जो पकड़े है ना हैंड में, वो बोल रहा है मुझे सेल मिली। एक करली वन, तो ये क्या है। देखो फाउंड का मीन्स क्या होता है, मिलना। फाइंड होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वेश्चन में, फाइंड। मेरा पेन अभी थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए सही लिख नहीं पा रही। फाइंड, फाइंड मीन्स क्या होता है। फाइंड मीन्स क्वेश्चन में जब होता है फाइंड, पता करना या मिलना, तो फाइंड की ये सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, तो ये बोलता है फाउंड। और शेल मीन्स ये जो सीप पकड़े हैं। और करली मीन्स, करली जो होता है जो इस तरह से गुच्छेदार ऐसे 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 करली होता है, तो ये करली होता है। जैसे किसी के करली हेयर होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट जिसके सीधे हेयर होते हैं, और जो करली होते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो ये जो सीप मिली है, इसको शेल मिला है, वो किस तरह से है, ये करली वन है। चलिए अब हम लोग आगे और देखते हैं। लाइंग ऑन द सैंड, ये कहाँ पड़ी हुई है। ये बोल रहा है लाइंग ऑन द सेल, इसको ये से जो शेल है वो कहाँ मिली है, लाइंग ऑन द सेल। तो यहाँ पे जो ये रेत है ना, सैंड, रेत, सैंड मीन्स क्या होता है, रेत। तो ये सैंड पे देखो छोटी छोटी सी पड़ी है ना, तो इससे यहाँ पे पड़ी हुई मिली है। आई पिक्ड इट अप, और ये बच्चा बोल रहा है मैंने इसको उठाया। पिक्ड मतलब उठाना, किसी चीज़ को उठाना। टुक इट होम, और मैं अब इसको घर ले जाना हूँ। होम मतलब घर। कोल्ड इनसाइड माई हाउस, जब मैंने इसको उठाया तो ये कैसी थी, ठंडी थी। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ear एंड फ्रॉम द शेल देयर कम अ सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। ये बोल रहे हैं जब मम्मी को मैंने मम्मी लुक्ड इट, मम्मी ने जब इसको देखा, एंड देन मम्मी ने क्या किया, शी हेल्ड, मम्मी ने अपने हाथ में पकड़ा। होल्ड, देखो होल्ड जब बोलते हैं ना, होल्ड मीन्स पकड़ना होता है, तो होल्ड की ये पास्ट फॉर्म है हेल्ड, तो क्या हो गया, पकड़ना। ईयर मीन्स कान। तो मम्मी ने क्या किया, इसके जो ये देखिए इसकी मम्मी ने ये क्या किया, देखिए इसकी मम्मी ये कान में लगाए हैं, हाथ में पकड़ के ये कान में लगा रही हैं। तो ये क्या कर रही है, कान में लगा रही है। एंड फ्रॉम द शेल देयर कम अ सॉन्ग, और फिर उसने क्या सुना, केम अ सॉन्ग, अंदर से गाना की, गाने की, जैसे कोई गाना बज रहा हो उस तरह की आवाज़ आ रही है। सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, स्वीट मीन्स मीठा, और क्लियर मीन्स साफ, बिल्कुल साफ और स्वीट अच्छा गाना इसको सुनाई दे रहा था। किसको, बच्चे को। आई वॉज सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स हैरान या चौंकना बोलो। जब हमें कोई सरप्राइज देता है तो हम एकदम चौंक जाते हैं, उसी तरह से बोलते हैं आई वॉज सरप्राइज। आई लिसन हार्ड, मैंने उसको बिल्कुल अच्छे से सुना।
वट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन ये सही था, इट वॉज रियली ट्रू। आई विश यू फाइंड अ नाइस बिग सेल, ये बोल रहा है, ये जो बेबी है, बच्चा है, बोल रहा है ये चाइल्ड कि मैं भी विश करता हूँ कि आप लोगों को भी एक अच्छी और बड़ी, बिग मीन्स होता है बड़ा, बड़ा शैल मिले, एंड हियर इट सिंग टू, और आप लोग भी गाना सुनो। ठीक है, अब हम लोग फिर से इस पोएम को रीड करते हैं और ये लर्न करने की कोशिश करते हैं। आई found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home. Cold inside my hand, Mummy looked at it and then she held it to my ear. And from the shell there come a song, soft, sweet, and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you have find a nice big shell and hear it singing too. ओके, अब इसके कुछ न्यू वर्ड हैं, हम उनका मीनिंग देखते हैं। न्यू वर्ड की मीनिंग देखिए, यहाँ पे एक शैल इस टाइप की ये बनी हुई है, ये आपको दिखाया गया है। तो ये शैल मीन्स क्या होता है, समुद्र जो सीपियाँ होती है, समुद्री सीपियाँ बोलते हैं। हेल्ड, हेल्ड मीन्स मैंने आपको बताया होल्ड, होल्ड का पास्ट फॉर्म है ये, हेल्ड पकड़ना होता है। सरप्राइज्ड चौंकना। करली, इस तरह से जो करली होता है ये छल्लेदार बोल सकते हैं हम लोग, छल्लेदार। क्लियर मीन्स साफ। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें बोला है रीडिंग इज़ फन। इसके क्वेश्चन आंसर है कि मैंने, जब हम लोग क्या करते हैं, जब कोई चैप्टर रीड करते हैं तो उसको अच्छे से समझते हैं, तो जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो आप लोग खुद बताने की कोशिश किया कीजिए। वैसे मैं इसके वर्कशीट जब करवाऊंगी उसमें सारे क्वेश्चन आंसर मैं लिख दूंगी, आप लोग अगर लिखना चाहें तो अच्छे से लिख सकते हैं। इसमें मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ ओनली। वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द शी शैल, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द शी शैल, बच्चे को जो चाइल्ड था, शी शैल कहाँ पर मिली, कहाँ पर मिली थी, रेत, समुद्र के किनारे रेत पर। तो वो लिखेंगे यहाँ पे समुद्र के। अब मैं आपको वर्कशीट कराऊंगी, इसमें पूरा लिख के दूंगी। व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शैल, तो उसने जो बच्चे को जब वो सील मिली थी तो उसके साथ क्या किया था, उसे घर ले गया था, टुक इट होम। व्हाट डिड द चाइल्ड हियर, चाइल्ड ने क्या सुना, चाइल्ड ने सुना शैल जो था गाना कैसा था, सॉफ्ट, स्वीट एंड क्लियर सॉन्ग। चलिए हम लोग नीचे देखते हैं, कुछ वर्ड बिल्डिंग है, इससे ग्रामर पोर्शन है, इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। पिक द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस बॉक्स, यहाँ पे राइमिंग वर्ड दिए हैं कुछ बॉक्स में, एंड पेयर दैम इन द स्पेसेस बिलो, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये बोल रहे हैं राइमिंग वर्ड दिए हैं, कुछ पेयर हैं, और पहला जो मैंने आपके लिए कर दिया है, फर्स्ट वन हैज़ डन फॉर यू। आप इसको देख के, जैसे फाउंड का राइमिंग वर्ड शाउंड, अब पहला है फाउंड, कोल्ड, टुक, सैंड, मम्मी, लुक, हैंड, साउंड, बोल्ड, टमी। तो जैसे फाउंड का साउंड है तो आप सेकंड करते हैं जैसे कोल्ड, तो कोल्ड का क्या होगा, बोल्ड। टुक, टुक का होगा लुक, एंड सैंड, सैंड का हैंड, मम्मी, मम्मी का टमी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट वर्ड चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स, द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल आप लोगों को करके देखते हैं, उसको समझ के आप लोगों को करना होता है। हॉट, हॉट मीन्स होता है गर्म, फॉल्स गलत, शॉर्ट छोटा, स्ट्रेट लंबा, ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स क्या होता है, सॉफ्ट, वेंट, मैं आप लोगों को सारी वर्ड मीनिंग बता देती हूँ। ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स गिरना, सॉफ्ट मुलायम, वेंट जाना, स्मॉल छोटा, गिव देना, आउटसाइड बाहर, बिटर कड़वा, लॉस्ट खो देना। देखिए फाउंड, फाउंड का मतलब क्या होता है, मिलना, और लॉस्ट मीन्स खो जाना। तो हार्ड, हार्ड का मीनिंग क्या होगा, इसमें से आप लोगों को ढूंढ के बताना है। हार्ड मीन्स क्या होता है, हार्ड मीन्स कठिन होता है, तो उसका फॉर्म क्या होगा, हार्ड मीन्स बताइए। हार्ड मीन्स कठोर, सॉफ्ट मीन्स मुलायम। इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर, तो अंदर का मीन्स बाहर, तो बाहर का होगा आउटसाइड। टुक, टुक मीन्स दे, टुक मीन्स देना, गिव मीन्स लेना। बिग, बिग मीन्स बड़ा, तो बड़ा का होगा स्मॉल छोटा। केम,
केम मीन्स आना। देखिए केम सेकंड फॉर्म है तो इसलिए केम का कम का गो होता है, लेकिन कैम का वेंट होगा क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म वेंट होती है। चलिए अब हम लोग नीचे करते हैं स्क्रॉल। पिक, पिक का होगा ड्रॉप। पिक मीन्स उठाना, ड्रॉप मीन्स गिराना। ट्रू का फॉल्स, करली का स्ट्रेट, कोल्ड का हॉट, स्वीट का बिटर, टॉल का शॉर्ट। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स राइट, ये हम लोगों को लेट्स राइट लिखना है। द सी इज़ बिग, क्या है जो सी, जो समुद्र है वो बिग है, बड़ा है। द सी इज बिग, समुद्र बड़ा है। इट इज़ वेरी वेरी बिग, ये बहुत बड़ा है। ये यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी, अगर आप लोग जैसे मान लीजिए ये समुद्र है तो इस साइड खड़े हो जाएंगे स्टैंड, तो दूसरी साइड नहीं दिखाई देगा क्योंकि समुद्र इतना बड़ा है। तो बोल रहा है अदर साइड आपको नहीं दिखता है। यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी। यू कैन अक्रॉस द सी इन अ शिप, अगर आप लोगों को सी को पार करना हो, अक्रॉस करना हो तो किससे करेंगे, शिप से, पानी के जो जहाज होते हैं शिप, उससे करेंगे। बट यू मस्ट गो फॉर मैनी डेज, लेकिन आपको इसे पार करने में कई दिन लग जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग वो करते हैं। चूज़ द राइट वर्ड, यहाँ पे जो राइट वर्ड है वो आपको बताना है। द सी इज़ वेरी वेरी फार बिग, बिग मतलब दूर है, या फार मतलब दूर है या बड़ा है, तो बड़ा है। यू कैन नॉट हियर सी द अदर साइड, तो आप लोग देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, तो सुन नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। बताइए आप लोग कौन सा होगा। हम लोग इसको देख भी नहीं सकते, देख तो सकते हैं काफ़ी दूर तक लेकिन सुन नहीं सकते। आंसर होगा इसका सी, देख नहीं सकते। यू कैन नॉट अक्रॉस द सी, अगर कैन आएगा तो मतलब हम लोग अक्रॉस कर सकते हैं, कैन नॉट आएगा मतलब नहीं कर सकते, तो नहीं के सेंस में हम लोग कैन नॉट लगाएंगे। अभी हमने 4 लाइन से रीड की थी, उसमें बताया था हम लोग समुद्र के अक्रॉस नहीं कर सकते। यू कैन अक्रॉस, इट इज़ किससे अक्रॉस कर सकते हैं, किससे पार कर सकते हैं, बस से या शिप से। बस तो बाय रोड चलती है और शिप वाटर में चलता है, पानी में, तो इसलिए यहाँ पे शिप आएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है से अलाउड, आप लोगों को इसे ज़ोर ज़ोर से बोलना है और माहिर है इस काम में तो ज़ोर ज़ोर से बोलने में तो बहुत मज़ा आता है बच्चों को। चलिए तो ज़ोर ज़ोर से बोल के दिखाइए। शी सेल्स सी सेल्स, सी सेल्स सी सेल्स ऑन द सी शोर। ये एक टंग ट्विस्ट है, इसमें आप लोगों को अपनी जो टंग जो जीभ होती है उसको बैलेंस करना होता है तो बोलने में। तो ये बोलना है सी सेल्स सी सेल्स सी सेल्स सी सेल्स ऑन द सी शोर। तो 2-3 बार 2 टाइम्स 3-4 टाइम्स रिपीट कीजिए, फिर आ जाएगा सी सेल्स सी सेल्स सी सेल्स सी सेल्स ऑन द सी शोर, सी सेल्स सी सेल्स सी सेल्स सी सेल्स ऑन द सी शोर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग। साइलेंस, आप लोगों को ये साइलेंस बोला है, साइलेंस। बर्ड सिंग्स, जो पक्षी हैं क्या करते हैं, गाना गाते हैं। फोन रिंग्स, फोन की रिंग बजती है। पीपल टॉक, पीपल बात करते हैं। डॉग्स वाक, डॉग भाव भाव भौंकते हैं। काउज मूव करती हैं, कॉक्स क्रॉ करते हैं, बीज बस करते हैं और चिल्ड्रन हंस करते हैं। चलिए देखते हैं ये इसकी शायद, हाँ यहाँ पे एक्सरसाइज है, मैचिंग करना है कि कौन क्या करता है। थोड़ा छोटा करते हैं ताकि पूरा एक ही बार में दिखाई दे जाए। ओके, यहाँ पे पहला है फर्स्ट ऑफ ऑल ए वर्ड सिंगिंग, तो यहाँ पे ए वर्ड सिंग कर रही है। एक काउ मूइंग, काउ कहाँ है, ये रही मूइंग कर रही है। ए फोन रिंग, ये। ए डॉग वार्क, दिस वन। ए कोक क्रॉइंग, यहाँ पे दिस वन। चलिए ये मैचिंग हो गई। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट नहीं है, चैप्टर फिनिश एंड आई होप यू विल रीड केयरफुली एंड मीट वर्कशीट। हम इस चैप्टर की वर्कशीट कराएंगे तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और इसके क्विज़ेस भी कराएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, पोएम रीड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।